चैप्टर खत्म हो गया है, बस बचा क्या है अब, एनिमल सेल। तो हम लोग देख रहे हैं कि एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस। तो एनिमल में जो सेल का डिवीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल फर्रो फॉर्मेशन। सेल फर्रो फॉर्मेशन हिंदी में बोलते हैं कोशिका खांच निर्माण। अब देखो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक सेल है। ठीक है, इस सेल के पास अपना क्या है, न्यूक्लियस। तो ये सेल क्या है कि एक सेल से दूसरे सेल में डिवाइड होना चाहती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ और यहाँ पर आ जाते हैं क्या, माइक्रो ट्यूब्यूल और माइक्रो फिलामेंट। तो यहाँ से क्या होगा कि ये सेल के पास अपना न्यूक्लियस और यहाँ पर कुछ इस टाइप से और इधर इस टाइप से, यहाँ पर आता है कौन, माइक्रो ट्यूब्यूल्स एंड माइक्रो फिलामेंट। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट होते हैं, ये लोग इसमें आकर के डिपॉजिट होना शुरू कर देते हैं। ये क्या होता है, धीरे धीरे बाहर से अंदर की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो बाहर से अंदर की ओर बढ़ना स्टार्ट कर रहा है, देखोगे ये एक्चुअल में जा किधर रहा है, परिधि से केंद्र की ओर। कहाँ जा रहा है, परिधि से केंद्र की ओर। तो जब ये परिधि से केंद्र की ओर जाते हैं, तो देखना जब ये परिधि से केंद्र की ओर जा रहे हैं, तो इस फोर्स को या इस क्रम को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल। ठीक है, अभिकेंद्री। इसको क्या बोलते हैं, अभिकेंद्री। और इससे क्या होता है कि एक से यहाँ पर एक न्यूक्लियस और आ जाएगा और एक से दो कोशिका बन जाती है। इसका अपना न्यूक्लियस और इसके पास अपना न्यूक्लियस। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे क्या बोलते हैं, कोशिका खांच निर्माण। यानी कि यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट आएंगे जो कि इसके परिधि से लेकर केंद्र की ओर जमना शुरू कर देते हैं। तो इस क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल या अभिकेंद्री बल। मतलब ये लोग बाहर से किधर जा रहे हैं, केंद्र की ओर। इसको क्या बोलेंगे, अभिकेंद्री। तो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट ये सब मिलकर के क्या करते हैं, इस पर पूरे के पूरे सेल प्लेट का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ट्यूबुलिन प्रोटीन। और माइक्रोफिलामेंट किसका बना होता है, एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन। तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन और एक्टिन प्रोटीन दोनों मिलकर के क्या करते हैं, कोशिका विभाजन में मदद कराते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल फर्रो फॉर्मेशन। ये कहाँ होता है, जंतु कोशिका के अंदर। प्लांट कोशिका में इससे थोड़ा सा अलग होता है। तो वो क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। अच्छा, इस पर जो ये बन रहा है बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं मिड बॉडी। क्या बोलते हैं, मिड बॉडी। हिंदी में शायद मध्य काय बोलते हैं, मध्य काय। तो ये मिड बॉडी या मध्य काय का निर्माण माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट करते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट का निर्माण कौन करता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन और एक्टिन प्रोटीन। और ये जमने का क्रम क्या होता है, परिधि से केंद्र की ओर। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकेंद्री या सेंट्रीपिटल। और एक सेल से दो सेल का डिवीजन हो जाता है।
लेकिन प्लांट में इसका जस्ट अपोजिट होता है। प्लांट में क्या होता है कि जैसे हमारे पास अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल। तो प्लांट सेल में जो सेल डिवीजन का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल प्लेट। क्या बोलते हैं? सेल प्लेट। हिंदी में क्या बोलेंगे? कोशिका पटलिका। अब इनमें होता क्या है कि ये एक सेल और इसके पास न्यूक्लियस। तो यहाँ पर आती है कौन? गोल्जी वेसाइकल। और गोल्जी वेसाइकल क्या करती है? यहाँ पर फ्रेगमोप्लास्ट फ्रेगमोप्लास्ट इसका डिपोजिशन करती है, लेकिन कहाँ करती है? इसके केंद्र में। यहाँ पर फ्रेगमोप्लास्ट इस तरह से आकर के जमा हो जाएगा। अब ये क्या करेगा? जो फ्रेगमोप्लास्ट है ये केंद्र से परिधि की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देता है इस तरीके से। तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं? केंद्र से परिधि की ओर। अब ये जो हमारा फ्रेगमोप्लास्ट डिपोजिशन हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल प्लेट या सेल लमेली भी बोलते हैं। सेल प्लेट या मिडिल लमेली। हिंदी में बोलते हैं मध्य पटलिका। तो ये जो मध्य पटलिका या फ्रेगमोप्लास्ट है इसमें होता क्या है? ये गोल्जी वेसाइकल इसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करेंगे? यहाँ पर इसमें कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट, और मुख्यतः क्या होता है? कैल्शियम पेक्टेट, इनको इसमें जमाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि सेल वॉल है तो सेल वॉल में क्या होगा कि सेल वॉल अंदर की ओर नहीं आएगी। ये है तो ये बाहर से अंदर की ओर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो बाहर से अंदर की ओर ऐसे ये सिकुड़ सकती है, संकुचन हो सकता है। लेकिन ये सेल वॉल है तो सेल वॉल क्या होती है? डेड होती है, हार्ड होती है। तो ये बाहर से अंदर नहीं आ पाएगी, इसलिए इसमें अंदर से डिपोजिशन होता है। ये अंदर से कहाँ जाएगी? बाहर की ओर। यानी केंद्र से ये कहाँ जाती है? परिधि की ओर। जबकि ये परिधि से कहाँ जाता है? केंद्र की ओर। क्योंकि कोशिका झिल्ली सिकुड़ सकती है, उसमें संकुचनशील होता है, इलास्टिक होती है। लेकिन सेल वॉल होने के कारण ये सिकुड़ नहीं सकती, कॉन्ट्रेक्टाइल नहीं होगी। तो इसमें सेंटर पर फ्रेगमोप्लास्ट का डिपोजिशन किया जाएगा, जो कि कौन बनाएगा? गाल्जी वेसाइकल। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी वेसाइकल ये सब मिल करके कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का क्या करेंगे? जमाव करेंगे। और यहाँ पर बन जाती है सेल प्लेट या उसे क्या बोलते हैं? मिडिल लमेली, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट होते हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाता है? हार्ड। और यहाँ से एक से दो सेल बन जाती है। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? सेल प्लेट। तो प्लांट में कोशिका का विभाजन सेल प्लेट या मिडिल लमेली के द्वारा होता है। इसमें सेल फर्रो फॉर्मेशन के द्वारा। सीक्वेंस क्या होगा इसमें? अभी केंद्रीय यानी परिधि से केंद्र की ओर। और इसमें क्या होता है? अप केंद्रीय। क्या होता है? अप केंद्रीय यानी केंद्र से बाहर की ओर। इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। तो इसमें केंद्र से बाहर की ओर होता है और इसमें बाहर से केंद्र की ओर। इसके मिड बॉडी या मध्य काय या आधार काय पर माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट जमते हैं, जबकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट जलते हैं। तो इस तरह से सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। समझे? लिख लो। देखना जो है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस में होता क्या है? कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा, साइटोकाइनेसिस भी नहीं होता है। केवल क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है।
तो सुनना, जो एंडोमाइटोसिस है उसमें ना तो कैरियोकाइनेसिस होगा और ना ही साइटोकाइनेसिस। तो होगा क्या, ओनली क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। इससे होगा क्या, इससे पॉलीपोलाइडी उत्पन्न होती है, पॉलीपोलाइडी, हिंदी में बोलते हैं बहुगुणिता, बहुगुणिता। देखना, जैसे मान लो हमारे पास ये एक्सेल, इसमें एक क्रोमोसोम है, ठीक। अगले स्टेज में गए तो ना तो कैरियोकाइनेसिस हुआ ना तो साइटोकाइनेसिस, केवल क्या हुआ, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन। तो अब इसकी क्या बन जाएगी, कॉपी। तो ये अब कुछ इस टाइप से हो जाएगा। फिर आगे चले, ना तो कैरियोकाइनेसिस हुआ ना साइटोकाइनेसिस, लेकिन क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम की कॉपी। फिर ऐसे ही आगे चलेंगे तो क्रोमोसोम की कॉपी इस तरह से लगातार बनती जाएगी। तो इससे जो सेल है उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, बहुगुणिता। मतलब अगर ये एन है हेप्लॉइड, ये क्या होगा, डाइपोलाइड या 2n, तो ये क्या हो जाएगा 3n, तो ये क्या हो जाएगा 4n। तो इस तरह से इनकी पोलाइडी बढ़ती जाएगी, समझे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोमाइटोसिस। यानी कि ना तो कैरियोकाइनेसिस ना तो साइटोकाइनेसिस, ओनली क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा, जिससे क्या होता है, पॉलीपोलाइडी या बहुगुणिता। एक दूसरा जो टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीटीनी क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, पॉलीटीनी क्रोमोसोम। अब ये जो पॉलीटीनी क्रोमोसोम होता है, इसमें एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारे क्रोमोसोम हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं एंडो रीडुप्लीकेशन। तो इसमें होगा क्या, जैसे ये एक क्रोमोसोम, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम की कॉपियाँ बनती जाएंगी। तो ये और ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसमें जो हमारा क्रोमोसोम बनता है वो बहुत ही अलग तरीके से दिखाई देता है, ऐसे लगता है जैसे कोई दैत्य हो। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीटीनी क्रोमोसोम या जाइंट क्रोमोसोम। और ऐसा क्रोमोसोम ड्रोसोफिला के लार में पाया जाता है, या सेलाइवरी ग्लैंड में। तो ये जो एंडो रीडुप्लीकेशन है, उसमें क्या है, एंडोमाइटोसिस, उसी में क्या करते हैं, रीडुप्लीकेशन। तो हमारा जो क्रोमोसोम होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीटीनी क्रोमोसोम। और जो एंडो रीडुप्लीकेशन है, ये जो हमारा क्रोमोसोम बनता है, ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं हम लोग, जाइंट क्रोमोसोम। जाइंट क्रोमोसोम, जाइंट मतलब क्या होता है, दैत्य या राक्षस। और ये जो दिखता है इसको हम लोग बोलते हैं बालवियानी रिंग। और ये क्रोमोसोम दिखाई कैसा देता है, ये क्रोमोसोम लैंप ब्रश के जैसे दिखाई देगा, लैंप ब्रश। पाया कहाँ जाता है ये, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के सेलाइवरी ग्लैंड में। सेलाइवरी ग्लैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि। तो उसमें ये पाया जाता है। तुम्हें क्वेश्चन अगर कहीं पर ऐसा मिल जाए तो उसको कर सकते हो।